हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरबाब उस्मानिया। मैं को फाउंडर सीईओ अपस्किल का और मैं हूं अपस्किल मोड में। और आपको अपस्किल करने के लिए मैं आज बात करने वाला हूं 3 ऐसे कीवर्ड्स के बारे में जिसको यूज़ करके आप बहुत ही ज़्यादा अपना बिजनेस को गेन कर सकते हो। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कीवर्ड्स क्या होता है और किस तरह से आप उसका यूज़ कर सकते हो, और अलग अलग तीनों टाइप के कीवर्ड का डिस्क्रिप्शन जानेंगे कि उसके बारे में डिटेल, बहुत ही डेप्थ में डिटेल हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सवाल ये आता है कि कीवर्ड्स होते क्या हैं। तो कीवर्ड्स बेसिकली जब आप गूगल के अंदर में कुछ भी सर्च करते हो तो आप कीवर्ड्स का यूज़ करते हो। जैसे अगर आप गूगल के अंदर में सर्च कर रहे हो बेस्ट किचन नाइफ, तो ये एक कीवर्ड हो गया जिसको आप सर्च कर रहे हो। या हाउ टू यूज़ किचन नाइफ, राइट, समथिंग उसका यूज़ हो सकता है जिसके यूज़ के बारे में आप पता करना चाह रहे हो। तो ये आप कुछ भी वहाँ पे डालते हो वो कोई क्वेश्चन के फॉर्म में होता है, या तो आप हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाट, ये इस टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं जो आप गूगल से पूछते हैं और गूगल उसके जवाब को आपको रिटर्न करता है। लेकिन वो पूछने का जो प्रोसेस है वो कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो सर्च करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कीवर्ड। नाउ अब हम लोग आते हैं ये कीवर्ड कैसे यूजफुल है। तो ये कीवर्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर में आपको हेल्प करते हैं। यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर में आप बेसिकली अपनी वेबसाइट को ऐसा ऑप्टिमाइज करते हो कि उस कीवर्ड के ऊपर में वो गूगल के फर्स्ट पेज में आ सकें। यानी कि अगर मान लेते हैं कि पूरे इंडिया में 10,000 लोग सर्च कर रहे हैं बेस्ट किचन नाइफ को, राइट, तो इसका मतलब वो किचन नाइफ का खरीदना, परचेस करना चाह रहे हैं और उसको वो खोज रहे हैं। तो आपका वेबसाइट अगर ऊपर के तरफ में आता है, टॉप 10 के अंदर में आता है, जब पहली पेज के अंदर में आता है, तो यहाँ चांसेस होता है कि वहाँ पे क्लिक करके आपसे कुछ परचेस कर सके लोग, उसका बहुत बड़ा चांसेस होता है। तो ये कीवर्ड आपको बहुत ही अच्छे से बिजनेस दिला सकता है और इसका ROI बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि यहाँ पे यूज़र का जो इंटेंट होता है वो भी कुछ परचेस करने वाला या कुछ इन्फॉर्मेशन पाने वाला ही इंटेंट होता है। जैसे कि फेसबुक एड्स में क्या होता है कि आप यूज़र तक पहुँचाते हो अपना ऐड, उनके ऊपर में आप पुश करते हो, ढकेलते हो ऐड। यूट्यूब चल रहा तो यूट्यूब के अंदर में आप क्या कर रहे हो, यूट्यूब के वीडियो के बीच में ऐड दिखा रहे हो। वहाँ पे यूज़र का इंटेंट नहीं होता, इंटरेस्टेड वो ज़रूर होता है बट इंटेंट नहीं होता। बट यहाँ पे इंटेंट और इंटरेस्ट दोनों होता है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा एक हाईली कन्वर्टिंग आपका मार्केटिंग एक्टिविटी हो सकती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके बारे में कभी और डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे आपको उसके बारे में। अभी हम लोग जानते हैं कि जो 3 तरह के कीवर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पहला टाइप का जो कीवर्ड होता है वो होता है इंफॉर्मेशन। जैसे कि अभी मैं किचन नाइफ का आपको एग्जांपल दे रहा था, तो ऐसा कीवर्ड जिसमें लोगों का इंटेंट, याद रखिएगा ये कीवर्ड का बाइफोर्केशन जो है वो इंटेंट के बेसिस में कि लोग करना क्या चाह रहे हैं। तो ऐसा लोग जो बेसिकली कोई इंफॉर्मेशन पाना चाहता है, जैसे कि हाउ टू यूज किचन नाइफ या हाउ टू वॉश किचन नाइफ, ठीक है। तो ये जो दोनों तरह के क्वेरी लोग अगर सर्च कर रहे हैं, वो लोग बेसिकली किचन नाइफ खरीदना नहीं चाह रहे हैं, वो किचन नाइफ का यूज का एक डू इट योर सेल्फ DIY जिसको बोलते हैं, वो बेसिकली चाह रहे हैं कि उसको वो कैसे साफ कर सके या उसको कैसे यूज पकड़ने का तरीका क्या होता है वो चाहते हैं। तो इस केस में आपका बिजनेस उनको हेल्प कर सकता है। कहाँ पे आपका बिजनेस उनको हेल्प कर सकता है? ब्लॉग के जरिए एक इंफॉर्मेशन देने में। याद रखिएगा ये इंफॉर्मेशन पाने के लिए लोग कर रहे हैं और उनको आप बाद में अपनी वेबसाइट के अंदर में विजिट करा सकते हो। इसके बेसिस पे अगेन आप उनके ऊपर में ऐड भी टारगेट कर सकते हो, रीटारगेट जिसको बोलते हैं, दोबारा ऐड को दिखाना। जब भी आपके वेबसाइट में कोई एक आदमी आ जाएगा तो उसको दोबारा ऐड भी आप दिखा सकते हो सकता है कि आप वो किचन नाइफ का ना दिखाओ, आप किसी और उसी किचन से रिलेटेड कोई सामान का दिखा दो, कोई स्टोरेज का दिखा दो, तो वहां से भी कन्वर्जन आने की उम्मीद होती है। तो पहला चीज होता है कि इन्फॉर्मेशन पाने वाला का, और इन्फॉर्मेशन से कैसे कन्वर्जन की तरफ लेके जाएंगे उसकी भी स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी। अब आते हैं दूसरे टाइप के कीवर्ड के बारे में, वो होता है कमर्शियल कीवर्ड। तो एक ऐसा कीवर्ड जिसको लोग उस टाइम में सर्च करते हैं जिसके जस्ट बाद वो अपना बाइंग डिसीजन बनाते हैं। जैसे कि किचन नाइफ रिव्यू, या अगर मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट है, कोई भी एक कंपनी का किचन XYZ कोई कंपनी का किचन नाइफ है, तो वो बेसिकली XYZ कंपनी किचन नाइफ रिव्यू। या अगर टीवी के जोन में अगर हम बात करें तो सैमसंग LED टीवी रिव्यू और उसका नंबर, या मोबाइल के जोन में बात कर लें तो पोको X3 रिव्यू, iPhone 14 रिव्यू, जो भी फोन का मॉडल होता है उसके नाम पे लगा के फिर उसका रिव्यू वर्ड लग जाता है उसके अंदर में, राइट। तो उससे बेसिकली क्या करता है, वो जो यूजर है जो रिव्यू किसी चीज का देख रहा है उसका इंटेंट है कि उसके बाद में वो जाके खरीदेगा। इसको आप अपनी वेबसाइट के अंदर में नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा आप दूसरी वेबसाइट के अंदर में उसी प्रोडक्ट का आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो। जैसे medium.com के अंदर में आप
आपने बेसिकली एक आर्टिकल लिखा जिसमें किचन नाइफ, जो भी किचन नाइफ है उसका रिव्यू, जो भी प्रोडक्ट का नाम है उसका रिव्यू आपने एक आर्टिकल लिखा और उसको रैंक कराते हैं। क्योंकि अगर आपकी अपनी ही वेबसाइट है, अपनी वेबसाइट में रिव्यू दे रहे हैं तो अपने कभी कभी ये हो जाता है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाली बात हो जाती है, तो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो एक तीसरी वेबसाइट के अंदर में या किसी ब्लॉगर्स के पास में जाके उनके साथ में बात करके उनसे कि हम अच्छा कंटेंट देके, इस टाइप की चीज़ें हम कराते हैं कि अपने से किसी दूसरी जगह पे, लेकिन वहाँ पे जो खरीदने का बटन होगा वो बेसिकली आपकी वेबसाइट का होगा। तो ये दूसरे टाइप का कीवर्ड होता है जहाँ जिसको हम लोग बोलते हैं कमर्शियल, और इसमें बेसिकली जस्ट खरीदने से पहले वाला जो लोग होते हैं वो बेसिकली वो उसको सर्च करते हैं। तो ये हो गया दूसरा। अब हम लोग आते हैं तीसरे टाइप के कीवर्ड के बारे में जिसको हम लोग बोलते हैं प्रमोशनल। इसमें दो टाइप होता है, एक होता है ब्रॉड प्रमोशनल, एक होता है स्पेसिफिक प्रमोशनल। देखो कोई आदमी अगर XYZ कंपनी का नाम है, जैसे XYZ किचन नाइफ करके नाम है, तो कोई बंदा अगर सर्च करता है बाई XYZ किचन नाइफ, तो ये बेसिकली एग्जैक्टली वो एक प्रोडक्ट को खोज रहा है और वहां पे आप अपना ई-कॉमर्स वेबसाइट के प्रोडक्ट पेज को रैंक करवा सकते हैं। एसईओ के डिफरेंट एक्टिविटीज हैं। एसईओ उतना इजी नहीं है, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ एक्टिविटी करनी पड़ती है उसके अंदर में, तो उसके अंदर उससे आप उसको रैंक करवा सकते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट पेज को। और एक ब्रॉड जो होता है प्रमोशनल, जैसे कि लोग सर्च कर रहे हैं बाई जर्मन किचन नाइफ, दो तरह किचन नाइफ होता है, जर्मन आपका जापानीज आता है, तो बाई जर्मन किचन नाइफ, इसमें आप अपनी कैटेगरी को बेसिकली उसको बाई ही करना है, खरीदना ही है, बट उसको नहीं पता स्पेसिफिक क्या खरीदना है। उसको एक बात पता है कि जर्मन किचन नाइफ अच्छा होता है, किसी ने उसको बता दिया, कहीं से उसने रिव्यू रेटिंग पढ़ लिया, तो उसके बेसिस पे वो एक आपका ब्रॉड कैटेगरी, इसके टर्म में आपको अपने कैटेगरी पेज जो कि जर्मन किचन नाइफ की कैटेगरी पेज है उसको आपको रैंक करवाना पड़ता है और वहां पे उसको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, वहां से वो चूज कर सकता है, अपना डिसीजन ले सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रमोशनल कीवर्ड बोलते हैं। तो एक ही यूजर अलग अलग लाइफ के साइकिल में अलग अलग इन्फॉर्मेशन वो सीख कर सकता है, इन्फॉर्मेशन सीख कर सकता है, वो कमर्शियली सर्च कर सकता है और वो बेसिकली एक प्रमोशनली बेसिकली बाइंग इंटेंट के साथ में भी सर्च कर सकता है। तो तीनों को तीन डिफरेंट तरीके से आपको ट्रीट करना पड़ेगा। एक में इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, एक में आपको बेसिकली कन्विंस करना पड़ेगा कि ये जो किचन नाइफ है ये बहुत अच्छा है, और तीसरा वाला में भी आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई आ गए हो, ये ऐसा मेटल है, ये चीज़ है, ये रिव्यू है, ये रेटिंग है, ये फोटो है, ये वीडियो है, इस तरह से लोग यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली जो भी कन्वर्ट करने के लिए आपको कन्विंस करना पड़ता है लैंडिंग पेज में, वो आपको कन्विंस करना पड़ेगा। और एसईओ का ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि एक बार रैंक कर गया आपका जो इनिशियल आपको जो फीस लगती है वही लगती है, थोड़ा से टूल्स के पैसे लगते हैं, बट एक बार रैंक कर गया तो कई महीनों तक आपको उसका रिटर्न मिलते रहता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई ROI वाला होता है। पर एट द सेम टाइम एसईओ इतना आसान नहीं है, उसमें बहुत सारे लोग बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं, और इसको प्रॉपर तरीके से सीखा जाए तो आप बहुत ही अच्छा अपने बिजनेस को आप बहुत ही अच्छे तरीके से चला सकते हो। इसीलिए अपस्किल का एक कोर्स है जो है एसईओ मास्टर क्लास, जिसमें हम लोग मीडिया वेबसाइट जो कि ब्लॉग वगैरह वाले जो लोग होते हैं उनको, सर्विस वाली वेबसाइट जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए, वो उनके भी बहुत सारे ऑनर हमारे पास में आते हैं सीखने के लिए। और जैसे कि आपका कोई प्लम्बिंग का बिजनेस हो गया, कोई वकालत का बिजनेस हो गया, अलग अलग तरह का जो बिजनेस होता है उस टाइप के बिजनेसेस को। तीसरा होता है आपका कि जैसे कि आपका कोई लोकल बिजनेस है, जैसे कि रेस्टोरेंट नोएडा हो गया, उसके बारे में, ई-कॉमर्स स्टोर है उसके बारे में। तो ये 4-5 तरह का जो एसईओ होता है, सारे के सारे एसईओ हम लोग सिखाते हैं और बहुत ही डीप लेवल में सिखाते हैं। 2 महीने का कोर्स है, 8 वीक का कोर्स है, और बहुत ही ज़्यादा हम लोग आपको डिजिटल एसेट्स भी देते हैं इनके साथ में क्रिएट करने के लिए, और आपको सपोर्ट तो खैर उसका तो हमारा पूछना नहीं है। तो अगर आप लोगों को करना है तो आप कमेंट सेक्शन में आप आके बोल सकते हो, या आप अपस्किल की वेबसाइट में जा सकते हो, याद रखिएगा PAUPPSKILL.com, उसमें जा सकते हैं और वहाँ पे आप एसईओ मास्टर क्लास का कोर्स की सारे डिटेल देख सकते हैं, अपना नंबर छोड़ सकते हैं और हमारी टीम आप तक रीच आउट करेगी इस कोर्स के लिए। तो सीखो और अच्छे से करो और अपने बिजनेस को बढ़ाओ। सो दोस्तों, मैंने आपको जो डिटेल्स बताई, ये डिटेल्स लगभग हर बिजनेस यूज़ करती है, हर अच्छी बिजनेस यूज़ करती है, और उनकी जो स्ट्रैटेजी होती है, इन डिफरेंट कीवर्ड्स की अलग अलग स्ट्रैटेजी पे वो लोग यूज़ करके टारगेट करके अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। किसी में आपने देखा होगा कि डायरेक्ट रेवेन्यू जनरेट होता है जैसे कि प्रमोशनल कीवर्ड में, और किसी में इनडायरेक्ट रेवेन्यू भी जनरेट किया जा सकता है। और जो इनडायरेक्ट रेवेन्यू वाले होते हैं उनका जो नंबर होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। डायरेक्ट रेवेन्यू वालों का नंबर शायद उतना बड़ा ना हो, बट जो इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन वाला तो उनके बड़ा होता है, तो वहाँ से भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कर दीजिए आपको कैसा लगा है, बेल आइकन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि क्या क्या डिजिटल मार्केटिंग में स्ट्रैटेजीज लगा सकते हैं और वो भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।